फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लाउज कोर्स के 7वें वीडियो में, 7th पार्ट में। हमारे इस सब्जेक्ट में 2 चैप्टर होते हैं। एक होता है फिगर, एक होता है फैब्रिक। फिगर को जितना समझना ज़रूरी है, फैब्रिक को भी इतना ही समझना ज़रूरी है। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे होगा। आगे के वीडियो में कुछ बातें मुझसे मिस हुई थी, बताना भूल गया था, वो भी इस वीडियो में लूप करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस ब्लाउज कोर्स का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो देख लेना। तो फ्रेंड्स, जैसे आगे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि फैब्रिक आपको खुद बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। इसका एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हम अवॉइड करते हैं, जबकि इसी में बड़े बड़े प्रॉब्लम छिपे हुए होते हैं, उसी में हमारे सॉल्यूशंस छुपे हुए होते हैं, मगर हमको पता नहीं चलता। क्यों कि हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है इसमें बहुत सारे रिंकल्स हैं, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फैब्रिक देखकर हम लोग कैसे मालूम करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इधर हम सबसे पहले फैब्रिक का रिएक्शन क्या है, फैब्रिक किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, एक्चुअली फैब्रिक हमको क्या बताना चाह रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फैब्रिक और इसमें जो रिंकल्स है वो देखकर एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ पर जितना स्पेस है, जितनी जगह है, जितना मेजरमेंट है, फैब्रिक उससे कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 9 इंच का स्पेस है, 9 इंच का स्पेस है, इतनी जगह है, ठीक है, 9 इंच की जगह है। अगर फैब्रिक इसमें 10 इंच का अगर होगा आपके पास, तो ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो क्या है, अंदर की तरफ फेंक देगा उसको, और इसकी वजह से रिंकल यहाँ पे क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो रिंकल्स है इसका मतलब फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि साइड लेंथ यहाँ पे जितनी होनी चाहिए इससे अगर ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम आएगी। और ये साइड लेंथ कब बढ़ जाती है, जो आपने पुराने तरीके से कटिंग सीखा है जिसमें पहले बैक का कटिंग होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये साइड लेंथ हमारी बढ़ जाती है। मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कल से हम ड्राफ्टिंग शुरू करने वाले हैं, हर तरह के ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग करने वाले। तो आपको ड्राफ्टिंग क्लियर समझ में आना चाहिए और आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये सब आपको पहले मैं एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू में जब मैं कटिंग करता था तो लोग इस बात को लेके बहुत सवाल करते थे कि आपकी साइड लेंथ कम हो रही है, ठीक है। एक्चुअली इनको कम उसलिए लग रही थी कि वो लोग पुराने तरीके से कटिंग करते थे जिसमें साइड लेंथ बढ़ जाती है। पुराना तरीका जिसमें सबसे पहले बैक का कटिंग होता है, बैक से लेंथ नापी जाती है, ठीक है। वैसे भी कटिंग हम कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज कटिंग का होना चाहिए। कटिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर सबसे पहले बैक कटिंग करोगे तो आपकी ये साइड लेंथ बढ़ जाएगी। तो यही प्रॉब्लम आपको आएगा, रिंकल्स आएंगे, वेस्ट लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, वेस्ट लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इधर ध्यान देना। सपोज के ब्लाउज़ की लेंथ है 14, ठीक है, यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी आ रही है, 14 और ये वेस्ट लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी साइड लेंथ कितनी आ रही है, 5.5, ठीक है। अभी मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है, और मैं पहले आपको फ्रंट का कटिंग क्यों दिखाता हूँ वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो इधर हमने लेंथ लिया है 14 और इसका शोल्डर है 15, ठीक है। और फ्रेंड्स, आर्मोल है 16, ठीक है। अभी मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि पुरानी कटिंग से जो बैक पहले कटिंग करने से साइड लेंथ कैसे बढ़ जाती है, ठीक है।
और हमारे कटिंग में साइड लेंथ परफेक्ट कैसे आती है, दोनों चीज़ आपको मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 14 लेंथ लिया है हमने, 15 शोल्डर है, 16 फीट आर्मोल है और साइड लेंथ हमारी आ रही है 5.5। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बैक लेंथ से कटिंग करेंगे जो पुराने तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग लगाएंगे ऊपर। 14 लेंथ है, 14, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का। ठीक है, दोनों साइड में हाफ हाफ इंच हमारा मार्जिन रहेगा, तो मार्किंग लगाएंगे 15 पे। ठीक है, अभी ब्लाउज ज़्यादातर डीप नेक बनता है, तो 15 शोल्डर है, तो पुरानी कटिंग में शोल्डर यहाँ से कम किया जाता है। कोई 2 इंच कम करने को बोलता है, कोई 1.5 कम करने को बोलता है, तो हम इधर 1.5 कम करेंगे शोल्डर आर्मोल साइड से। ठीक है, क्योंकि पुरानी कटिंग का ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं। इधर हम पुरानी कटिंग में ज़्यादा डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो इधर हम आर्मोल का मार्किंग 5.5 पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये 5.5 पे आर्मोल का मार्किंग लगा है। अभी इसका अपर चेस्ट है 37, तो 37 का 1/4 होता है 9.25, 9.25। ठीक है, अभी पुरानी कटिंग में क्या बताया जाता है कि ये जो मार्किंग है इसको ऐसे क्रॉस कर लेना है, ऐसे। ठीक है, और ये इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम आर्मोल नाप के देखते हैं। तो इधर हमारा आर्मोल 16 है। ठीक है, एक पॉइंट कम आ रहा है, तो हम एक पॉइंट इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट नहीं बल्कि क्वार्टर इंच बढ़ा देंगे। ठीक है, ये अभी हमारा आर्मोल परफेक्ट हो गया 16। ठीक है, सपोज कि हमको आर्मोल और लूज करना है एक इंच, तो हम आर्मोल और बढ़ा देते हैं इसका। तो ये हो गया हमारा आर्मोल 17। ठीक है, 17 का हाफ होता है 8.5। ठीक है, वेस्ट है इसकी 30, एक मार्किंग 7.5 पे लगाएंगे, 1 इंच का डाट लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्टिंग हमारा पुराने तरीके से हो गया। ठीक है, अभी डमी पे साइड लेंथ कितनी आ रही थी, 5.5। इधर हमने 1 इंच दोनों साइड में मार्जिन के लिए बढ़ाया, तो हम इधर भी 1 इंच मार्जिन के लिए बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.5। तो ये हो गया 6.5, 1 इंच का हम डाट लगा देंगे। ठीक है, कई लोग इधर डाट लगाने के बाद इसको इस तरह से मार्किंग लगाते हैं। ठीक है, तो हम भी ऐसे मार्किंग लगा लेंगे। अभी फ्रेंड्स हम ये साइड लेंथ नाप के देखेंगे तो कितना आ रहा है 8.25, 8.25 इंच। ठीक है, साइड लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए 6.5, राइट। तो ये आ रहा है 8.25, 8.25। चलो 8 इंच हम समझ लेते हैं, अगर 8 इंच भी अगर लेंथ है हमारी तो ये 6.5 आनी चाहिए, उसकी जगह 8 इंच आ रही है, 8 इंच आ रही है, मतलब 1.5 इंच हमारी ये लेंथ एक्स्ट्रा होगी, मतलब 1.5 इंच हमारी ये लेंथ बढ़ गई साइड लेंथ। ठीक है, तो साइड लेंथ हमारी अगर बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, रिंकल्स तो आएंगे ही। ठीक है, या तो बैक हमारी बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी हम मेजरमेंट फ्रंट साइड से लेंगे और इसका ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट साइड से भी 14 लेंथ आ रही है हमारी। ठीक है, 14 लेंथ है और साइड लेंथ 5.5, राइट। शोल्डर 15 है, आर्मोल 16 है, 16। ठीक है, तो फ्रंट से ड्राफ्टिंग करने में हमारी साइड लेंथ परफेक्ट आती है या नहीं, ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम हमारा जो टेक्निक है उस टेक्निक से ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ का मार्किंग लगाएंगे, उसमें मैंने सीम अलाउंस ऐड किया था, इसमें मैं ऐड करने वाला नहीं हूँ, प्रॉपर जितना है उतना ही हम रखेंगे। ठीक है, उसका जो 5.5 आ रहा था हमको सीम अलाउंस के साथ 6.5 चाहिए था। ठीक है, अभी हमारा इसमें सीम अलाउंस ऐड नहीं है तो हमारा 5.5 आना चाहिए। शोल्डर 1.5 इंच डाउन करेंगे हम,
अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि उसमें आपने हाफ इंच डाउन किया था, इसमें 1.5 इंच क्यों डाउन किया, राइट। इसमें हाफ इंच इसलिए डाउन किया फ्रेंड्स क्योंकि इसमें 1.5 इंच डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका शोल्डर इधर से कम हुआ है, हमारा शोल्डर इधर से कम होने वाला है, ठीक है। तो जब हमारा शोल्डर इधर से कम होगा तो हमारा भी डाउन हाफ इंच ही हो जाएगा। अगर इसको हम 1.5 इंच डाउन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये इसकी रियल पोजीशन है, ठीक है। जब इसका गला फैलेगा, ठीक है, ऐसे फैलेगा, तो ये भी ऑटोमेटिक 1.5 इंच डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन ये रहने वाली है बॉडी पे, ठीक है। तो इसको अगर 1.5 इंच डाउन करेंगे तो ये डाउन ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर से जो शोल्डर कम होता है इसमें हाफ इंच से ज़्यादा डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमने जो 1.5 इंच डाउन किया है वो भी हमारा हाफ इंच हो जाएगा। शोल्डर है 15, ठीक है, ये 15 का मार्किंग लगाया। जैसे मैं आर्मोल का टेक्निक आपको बताता हूँ, हाफ इंच अंदर मार्किंग लगाना है, 7 इंचेस पे सीधा मार्किंग कर लेना हमको। शोल्डर का मार्किंग हमारा ये है, ठीक है। अभी हमने अपर चेस्ट का जो नाप लिया था यहाँ पे 37 का 1/4, 9 एंड क्वार्टर 9.25, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है कितना है, 2 एंड क्वार्टर 2.25, ठीक है। इसमें से 3/4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.5। 1.5 को इधर रखना है, ठीक है। 16 आर्मोल है, 16 का हाफ होता है 8, ठीक है। तो ये हमारी आर्मोल की लेंथ हमको मिल गई। दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था कि ये जितना मेजरमेंट है 2.25 इंच 2.25, इसको इधर रखना है जहाँ से हमारा आर्मोल शुरू होने वाला है, ठीक है। और आर्मोल का हाफ 8 प्लस इधर 3/4 कम करना पड़ता है तो इधर 3/4 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीका सेम ही है, सेम ही मेजरमेंट आपका आएगा, ठीक है। तो अभी हम अपर चेस्ट का मार्किंग लगाएंगे इधर, जो 37 का 1/4 होता है 9.25। बस्ट का मार्किंग लगाएंगे, 10 इंच पे आएगा बस्ट। 38 बस्ट है, 38 का 1/4 9.5। दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉट पॉइंट। थर्टी वेस्ट है, इधर फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा जो बचता है तो इधर हमको 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा मिल रहा है, वही हमारा डाट है, ठीक है। तो ये 2.5 का हमारा डाट लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये लाइन को हमको 90 डिग्री पे स्ट्रेट करना होता है, तो ये स्केल को आपको यही लाइन पे सीधा रख देना है और ये जो डाट का हमारा पॉइंट है, ठीक है, उसको मिला देना है। अभी हम आर्मोल का मार्किंग लगा लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने 16 ही आर्मोल रखा हूँ, ठीक है, जबकि इसमें मैंने आर्मोल को बढ़ा दिया था, हाफ इंच मैंने नीचे कर दिया था आर्मोल। इसके बावजूद भी हमारी 1.5 साइड लेंथ बढ़ रही थी, ठीक है। मैंने आर्मोल को कम रखा हूँ, ठीक है, जितना डमी पे था उतना ही रखा हूँ। इसमें तो बढ़ाने के बाद भी ये हमारी साइड लेंथ बढ़ रही थी, हालांकि हाफ इंच इसकी वजह से साइड लेंथ और कम हो गई। तो इधर मैंने जितना आर्मोल था उतना ही रखा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 16 का हाफ 8। तो अभी फ्रेंड्स हम साइड लेंथ देखते हैं, ठीक है। तो 5.75 आ रही है, ठीक है। तो क्वार्टर इंच में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। हमारा इधर क्वार्टर इंच बढ़ रहा है, उसमें कितना बढ़ रहा था, 1.5 इंच बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 0.25 ज़्यादा है, ठीक है, वो कोई इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। मगर ये समझो कि हमारा जो रियल मेजरमेंट है 5.5 ये इसके आसपास का मेजरमेंट है, ठीक है। हाफ इंच भी अगर आपका ज़्यादा होगा तो इतना फ़र्क नहीं आएगा फिटिंग में, मगर 1 इंच से ज़्यादा अगर फ़र्क आया, 1 इंच से ज़्यादा अगर साइड की लेंथ आपकी बढ़ गई तो इसमें रिंकल्स आएगा, ठीक है। अभी फ्रेंड्स
डीप नेक के हिसाब से हम इसका शोल्डर इधर से कम करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, एक्चुअली ये जो 1.5 इंच मैंने डाउन किया हो, ठीक है, वो 1.5 इंच नहीं रहेगा, 1/2 इंच ही हो जाएगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। इधर कट लगाएंगे, ठीक है, इधर हम 1.5 इंच शोल्डर कम करेंगे। ये गलती से लगा दिया हूँ। ये ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे और फिर ये लाइन को, ये जो हमने 1.5 इंच कम किया, ये लाइन को इस लाइन से मिला देना है हमको, ये वाली लाइन से, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी स्ट्रेट, ठीक है। और ये 1.5 इंच हमारा शोल्डर कम हो गया, 7.5 था, 6 हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारा शोल्डर कितना डाउन है, ठीक है। ये हमारा 1.5 इंच डाउन वाला कटिंग है, ये 1/2 इंच डाउन वाला कटिंग है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट रख देंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट रख दिया, ये लाइन को हमने मिला दिया, ठीक है। तो हमारा भी उतना ही डाउन हुआ है जितना ये इसका डाउन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स, ये जो साइड लेंथ थी, ये मैं भूल गया था, इसलिए ये वीडियो में बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि जब नेक्स्ट हमारा ड्राफ्टिंग का वीडियो शुरू होगा तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने कटिंग किया है पुराने तरीके से, नए तरीके से कटिंग करोगे तो साइड लेंथ को लेकर आपके मन में डाउट रहेगा। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने इसको ऐड किया। और जो आज का हमारा टॉपिक है फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ पे, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ को समझा, ठीक है। एक तो साइड लेंथ को समझे, और दूसरी चीज़ फैब्रिक में ये चीज़ हमको समझ में आई कि फैब्रिक में रिंकल्स होते हैं, इसका एक ही मतलब होता है कि फैब्रिक मेजरमेंट से ज़्यादा है, ठीक है। फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसलिए फैब्रिक में रिंकल आता है, ठीक है। तो यही चीज़ समझने के बाद हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो फैब्रिक हमको खुद बताता है, रिंकल्स हमको खुद बताता है कि यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, फैब्रिक को लेकर हमको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि जो रिंकल्स होता है मतलब फैब्रिक एक्स्ट्रा है, ठीक है। आर्मोल के ऊपर अगर रिंकल होते हैं, आर्मोल से ऊपर साइड में रिंकल्स होता है फ्रेंड्स, कब होता है, अगर शोल्डर आपका प्रॉपर स्लोप नहीं हुआ, तो शोल्डर स्लोप नहीं होगा तो ये फैब्रिक जो आपका एक्स्ट्रा इधर आने वाला है, ठीक है। और अगर समझो आर्मोल के नीचे रिंकल्स है, ठीक है, तो समझो कि साइड लेंथ ज़्यादा है या तो साइड में डार्ट लगना चाहिए, ठीक है। तो आर्मोल के ऊपर की रिंकल्स अगर निकालना है तो इधर से निकलेगी, आर्मोल के नीचे की रिंकल्स निकालना है तो इधर से निकलेगी। सबसे पहली बात, अगर आपका कटिंग प्रॉपर होगा तो ये सब रिंकल्स आने वाले नहीं है, ठीक है। और अगर रिंकल्स आता है तो आपको क्या करना है, अभी इस इमेज को देखो, इस इमेज में रिंकल्स को देखो, उसके फैब्रिक को देखो, ठीक है। अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये रिंकल्स इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये रिंकल्स इस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा इधर से आ रहा है, राइट। इधर से अगर हम इसके शोल्डर को पकड़ेंगे तो ये रिंकल आपका इधर निकल जाएगा, इस टाइप का रिंकल्स हो है। शोल्डर से ऊपर अगर आपको रिंकल्स दिखता है इस तरह का, तो आपको इधर से शोल्डर को दबाना है, ठीक है। उतना दबाना है कि जब तक आपका रिंकल्स क्लियर ना हो जाए। इमेज देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इधर से शोल्डर से अगर इसको दबाया जाए, ठीक है, तो रिंकल्स क्लियर हो जाएगा। तो जितना दबाने के बाद रिंकल्स क्लियर होगा, समझो उतना आपको शोल्डर कट करके निकाल देना है, इतना शोल्डर समझो आपका डाउन होगा। ये बने हुए ब्लाउज़ की बात कर रहा हूँ, हमारा तो प्रॉपर कटिंग होगा तो उसमें कोई रिंकल्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो ये जितना कट के इधर से निकलेगा उतना आर्मोल में हमको फिर बढ़ा देना है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इमेज देख के ही आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हमने 2 तरह के रिंकल्स की बात किया, आर्मोल के ऊपर का है तो इधर से निकलेगा, ठीक है, शोल्डर स्लोप आपका प्रॉपर है तो ये रिंकल आएगा ही नहीं। आर्मोल से नीचे का है तो साइड लेंथ से इधर से निकलेगा, या तो आपको ड्राफ्टिंग में डार्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझाने वाला हूँ और आपके आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अभी भी जो बता रहा हूँ मैं, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होगे।
एक जो रिंकल्स होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ख़तरनाक है, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। और वो रिंकल्स आता है जो गलत कटिंग की वजह से आता है, जो पुरानी कटिंग से ब्लाउज़ कटिंग किया जाता है, इसकी वजह से ये रिंकल आता है जो आर्मोल में होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला रिंकल्स क्यों आता है, ये हम डीप नेक का जब ब्लाउज़ कटिंग करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। तो अभी हम फैब्रिक की एक और बात को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जिसने पैटर्न मेकिंग का कोर्स किया है या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, उन लोग को इस लाइन के बारे में मालूम होगा। इस लाइन को बोलते हैं ग्रेन लाइन। ये लाइन मैं इसलिए डिस्कस नहीं किया आपके साथ क्योंकि हमको जो समझना होता है, ठीक है, हमारी जो ज़रूरत होती है वो हम फैब्रिक पे ही समझ लेते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइन होती है इसका मतलब ये होता है कि फैब्रिक को किस डायरेक्शन में हमको कटिंग करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो फैब्रिक की किनारी है, बॉर्डर है, ठीक है, तो ये खड़ा फैब्रिक है। अगर ग्रेन लाइन इस डायरेक्शन में लगी है तो ये हमारा इस तरह से कटिंग होने वाला है फैब्रिक, ठीक है, इस तरह से। अगर किसी किसी फैब्रिक में ऐसी डिज़ाइन होती है तो इसमें ग्रेन लाइन इस तरह से बनी होती है, तो इसका कटिंग इस तरह से होता है। आगे वाले वीडियो में हमने देखे थे, ठीक है, फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़। तो ये जो पार्ट होता है इसमें ग्रिप होती है, ठीक है, ये पार्ट में भी ग्रिप होती है क्योंकि इसका जो यार्न होता है, इसकी वीविंग होती है, इस वीविंग में यार्न स्ट्रेट होता है। इसका जो धागा होता है, तार होता है, स्ट्रेट होता है, इधर भी स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो दो डायरेक्शन में फैब्रिक में ग्रिप होती है, मगर जो क्रॉस डायरेक्शन में फैब्रिक फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये फैब्रिक का ध्यान रखना होता है कटिंग में, कहीं भी उल्टा सीधा रख के फैब्रिक कटिंग नहीं कर सकते। खास तौर पे जब डीप नेक ब्लाउज़ बनाते हैं हम, तो डीप नेक ब्लाउज़ में दो साइड ऐसी होती है, दो पार्ट ऐसे होते हैं ब्लाउज़ के जहाँ पे पूरा ब्लाउज़ होल्ड होता है। तो वो दो पार्ट में फैब्रिक की ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो पार्ट कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जब डीप नेक का ब्लाउज़ हम कटिंग करेंगे उसमें इस चीज़ को डिटेल से समझेंगे। जब हम डीप नेक का ब्लाउज़ बनाते हैं, ठीक है, तो डीप नेक के ब्लाउज़ में नेक हमारा डीप होता है, ठीक है, तो इधर ब्लाउज़ को ग्रिप नहीं मिलती है, ठीक है। ब्लाउज़ को ग्रिप सिर्फ इधर मिलती है और ये इधर मिलती है, दो ही जगह। तो ये फैब्रिक में जो पार्ट होता है ग्रिप वाला, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वही पार्ट यहाँ पे आना चाहिए फैब्रिक का, क्योंकि ब्लाउज़ हमारा इधर होल्ड होगा और इधर होल्ड होगा। ब्लाउज होल्ड होगा तो शोल्डर आपका गिरेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए हमको इधर वो फैब्रिक लेना होता है कि जो फैब्रिक में ग्रिप हो, ठीक है, इधर और इधर। इसके लिए फैब्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स कल से हमारे ड्राफ्टिंग के वीडियो आएंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग कैसे होता है, कटिंग कैसे होता है, ये कल से हम शुरू करेंगे। कोशिश मैं यही करूँगा कि डेली वीडियो डाल के इस ब्लाउज़ कोर्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, ठीक है।